धार्मिक चीज़ें जो है मस्जिद वगैरह जितना आप देखते होंगे उसका रख रखाव पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा तो ये अपने मोहल्ले में अपने चंदा वसूल करके अपना जो है अपना व्यवस्था कर लेते हैं लोग। इसकी राशि कोई वक्फ बोर्ड की राशि से स्पेशल नहीं आता ना? नहीं कोई नहीं सर। वेरी गुड सर, थैंक यू। जो मुस्लिम में कई छोटी बिरादरियाँ जो होती हैं, छोटे बिरादरी राइन या कई बिरादरी हैं, तो क्या उस बिरादरी को कोई आपको वक्फ बिल से कोई फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा नहीं मिलता है। यही सवाल है। बात यह कि जो बच्चे घर में होंगे आपके भी, जैसे आप भी तो लड़के हैं, किसकी इच्छा नहीं होती हम IAS बने IPS बने, क्यों? तो इस तरह के जो ज़मीनें काफ़ी है वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से आप लोग को ज़मीन मिला है कुछ घर बनाने के लिए? आप ना वही सब कहेंगे मिली, हम ही कहेंगे तो मिल जाए। हाँ, कुछ बड़ा आदमी को मिलता है, छोटा आदमी को नहीं मिलता है। हाँ, बड़ा जैसे शेख है। सवाल ऐसे लोगों से बात करेंगे कि वास्तव में जो वक्फ बिल जो पारित हुआ है, विरोध या समर्थन, राजनीतिक बातें नहीं है, फैक्ट पर हम जाना चाहेंगे। हमारा चैनल जाएगा, क्या बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है इसके बारे में। चलिए हमारे सामने इसी में एक सामने हमारे युवा खड़े हैं। हम पहले युवा जी से बात, नाम बताइए केवल आप। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। फिरोज जी, आप युवा स्मार्ट हैं, हमको एक चीज़ बताइए केवल हमारे प्रश्न का कि जो वक्फ बिल जो पारित हुआ है, वैसे मुस्लिम में जो छोटी जातियाँ हैं, बहुत सी जातियाँ हैं जो बिहार के कास्ट कोड में भी है, कहने की चीज़ें नहीं है, तो क्या उन लोगों को वक्फ से जो ज़मीनें या लाभ व्यक्तिगत उन लोग का ज़मीन, शादी विवाह, उन लोग को वक्फ की राशि से फ़ायदा मिलता है या नहीं? सत्य बोलेंगे आप? इसके बारे में तो हमको नहीं जानकारी। वेरी, कोई बात नहीं है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो भी पैसा जो आता होगा, ज़रूर आता होगा, हर जगह आता है, तो वो कहाँ जाता है आपके अनुसार? युवा हैं, बिहार के रहने वाले हैं, इसके बारे में हमको नहीं पता। वेरी गुड। अब बताइए कि जो हमारे मस्जिदें जहाँ आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, वैसे मस्जिदों के सामने ही है, इस पूरा गढ़ है यहाँ पर, तो इसका जो रख रखाव या जो भी सफाई होता है, ये राशि कहाँ से आती है? लोगों के चंदा से आता है कि वो लोग चंदा से आता है? कैसे आता है चंदा? जैसे मोहल्ले के चंदा से आता है। मोहल्ले के चंदा से क्या होता है? वो इसका रख रखाव होता है। रख रखाव होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई राशि इस जगह नहीं लगाई जाती है। ये तो नहीं पता है। वेरी गुड। जलालपुर कौन गाँव में? यहाँ हम कुछ टटोलेंगे कि जो अभी समर्थन वक्फ बिल के बारे में क्या से लोगों को नॉलेज है या नहीं, कि राजनीति रोटी सेंकने में ऊपर वाले कोई यस या कोई नो। एक्चुअल जब तक धरातल लेवल पर हम नहीं जाएंगे, नीचे जिसका अधिकार है, वैसे अधिकार लोगों वाला से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारा प्रश्न में कोई दबाव नहीं होगा, नहीं जानकारी है तो नहीं, हाँ तो हाँ। कहीं साहब बताइए कि जो अभी टीवी रेडियो सबका अधिकार है, जो वक्फ बिल के बारे में कुछ जानकारी नहीं हमारे पर आदमी। अच्छा ठीक, ओके, चलिए। अच्छा, ये जो मुस्लिम में कई छोटी बिरादरियाँ जो होती हैं, छोटे बिरादरी राइन या कई बिरादरी हैं, तो क्या उस बिरादरी को कोई आपको वक्फ बिल से कोई फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा नहीं मिलता है। यही सवाल है। ये जो किसकी इच्छा नहीं होती है कि मुस्लिम के जो छोटे बिरादरी हैं उसका घर हो, अपने पास हो, बच्चे IAS IPS बने, या अपना दुकान हो, इस तरह की सुविधाएं क्या हम लोग ठेला पर बेचने वाले हैं जी। आपको अब तक कोई लाभ, आपको ज़मीन जायदाद में कुछ लाभ है या कुछ मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, नेक्स्ट सवाल होता है, यहाँ जितने हमारे मस्जिदें जो पवित्र मस्जिदें जो आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसका रख रखाव कैसे होता है उसका? ठीक है, सही है। नहीं, कौन करता है? सब हम लोग का गांव करता है। मैंने कैसे? अब चंदा शुल्क। अच्छी होता है कि जो मुस्लिम में जो बहुत सी छोटी बिरादरी होते हैं, सब जगह है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, तो छोटी बिरादरी के जो होते हैं उन लोग को कोई आपको वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा, ज़मीन जायदाद, शादी ब्याह में ऐसा कुछ फंड मिलता है? कोई कुछ नहीं मिले, नाला बनते नहीं, सर बाल्टी में नाला का फेंके के पड़ता बाहर है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो बच्चे घर में होंगे आपके भी, जैसे आप भी तो लड़के हैं, किसकी इच्छा नहीं होती हम IAS बने IPS बने, क्यों? तो इस तरह के जो ज़मीनें काफ़ी है वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से आप लोग को ज़मीन मिला है कुछ घर बनाने के लिए? आप ना वही सब कहेंगे मिली, हम ही कहेंगे तो मिल जाए। हाँ, कुछ बड़ा आदमी को मिलता है, छोटा आदमी को नहीं मिलता है। हाँ, बड़ा जैसे शेख है, शेख है, पठान है, भैया जिसका पास रुपया रहता है ना उसको पास मिलता है। छोटा गरीब वाला आदमी को कोई को नहीं मिलता है पैसा वैसा, कुछ सामान, कोई फंड नहीं होता है। अच्छा। और दूसरा बात है, हमारे जो मस्जिदें जितने जो हैं, जो हर जगह है, मस्जिदों की सफाई हर धर्म में, इसका खर्च कौन करता है? इसका
हमें अपन लोग मजामिया करता है सवाल मेरा है कि जो मस्जिद में जो खर्च आता है सफाई में गाँव बत्ती के आदमी करता है, चंदा से होता है कि चांदा वसूल के करता है, गांव के आदमी करता है। अच्छा। बस बाहर में लोग के हई मांगे हो मांगे सब नहीं होता। वक्फ बोर्ड वाले बड़े बड़े मुस्लिम लोग नहीं देता है लोग? ना कुछ नहीं देता है लोग। गुड, चलो यही तो बोलेगा तो। MD जिलानी अच्छा, जिलानी साहब क्या करते हैं आप? मुर्गा का कारोबार करते हैं। वेरी गुड, अपना काम करना चाहिए। ये बताइए कि ये जो वक्फ बोर्ड का नाम युवा सुनते होंगे आप, तो क्या वक्फ बोर्ड से वैसे मुसलमान के छोटी जातियां हैं, बहुत जातियां हैं, उन लोग का कोई फ़ायदा मिलता है? वक्फ बोर्ड पर वक्फ बोर्ड का जो पैसा इकट्ठा होता है, क्या छोटी बिरादरियों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, ज़मीन के लिए, घर के लिए ऐसे सुविधा वो लोग दिए कभी? जी दिए हैं, क्या दिए? बहुत सा। क्या दिए बताइए, क्या दिए? नहीं मालूम तो नहीं बोलिए, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात, मौन समर्थन। चलिए अब बताइए, जितने जो मस्जिदें हमारे हैं यहाँ पर एरिया में, उस मस्जिद के सफाई चंद मन जो लगता है, उसके खर्च कौन देता है इसका? यहाँ के गांव वाले लोग देते हैं। लोग कैसे बना? फंड से आता है। फंड माने चंदा होता है, फंड होता है? हाँ, चंदा से। वेरी गुड। चलिए, नाम है इनका, प्रिंस टेलर से लिखे ये। अब इनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। सवाल ये कि जो वक्फ बोर्ड वक्फ जो चंदा राशि जो देते हैं अल्लाह ताला के नाम पर, क्या उस राशि से मुसलमान के छोटे बिरादरी के लोगों को ज़मीन देना, इन लोगों को, यतीमों को, बच्चों को पढ़ाना है, IAS IPS बनाना है, क्या इस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ के, जैसे आप भी तो लगता है दर्जीब, जो भी आई डोंट नो आपके बिरादरी के हैं, ऐसी सुविधा कभी पाए हैं या किसी को मिलता है? अभी तो सर यहाँ पे अभी तो सुविधाएं नहीं मिलता है। ठीक, वेरी, कोई बात नहीं। चलिए, दूसरा बात है कि ये जो मुसलमान वर्ग में आपका व्यक्तिगत ओपिनियन, जो छोटे बिरादरी के हैं लोग, बहुत जातियाँ हैं, अब तो बिहार सरकार के लिस्ट में भी आ गया, तो उन लोग का क्या, वो लोग वहीं रह जाएंगे और जो मुस्लिम है जो आगे वहीं बढ़ जाएंगे? इस पर क्या सर? बात यह है कि अगर उस समस्याएं जो है, अगर उस आगे मिलती है तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिलती है सुविधाएं तो वहीं तो समस्या सॉल्व कौन है कि सर अभी सरकार करेगी? जी, सरकार करेगी। सरकार के। चलिए, और तीसरा सवाल है कि जो धार्मिक चीज़ें जो है, मस्जिद वगैरह जितना आप देखते होंगे, उसका रख रखाव पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा तो ये अपने मोहल्ले में अपने चंदा वसूल करके अपना जो है अपना व्यवस्था कर लेते हैं लोग। इसकी राशि कोई वक्फ बोर्ड की राशि से स्पेशल नहीं आता ना? नहीं कोई नहीं। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू, काम कीजिए। आपका? मेरा नाम MD निजामुद्दीन हुआ। निजामुद्दीन साहब, आप युवा हैं, काफ़ी मोबाइल भी आप 5G चला रहे हैं आप, हमको एक सवाल जवाब दीजिए। जो मुस्लिम में जो छोटे बिरादरी के हैं लोग, काफ़ी हैं लोग, कहने की चीज़ें नहीं, अब तो आमतौर रिकॉर्ड है, उन लोग का अब जितने अब तक 50 साल के भीतर, 60 के भीतर, ऐसे आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि वक्फ की कमेटी की तरफ से 4 कट्ठा ज़मीन दे दिया जाए, बच्चियों की शादी कर दिया जाए या बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसी सुविधा आपके नॉलेज में है या नहीं है, कि जानकारी नहीं है? अभी तो हमको तो जानकारी नहीं है। ठीक। ऐसे वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है वो मुस्लिम समुदाय के लोग दान इसलिए करता है कि कहीं हॉस्पिटल बनाया जाए, बच्चे को तालीम देने के लिए हेतु किया जाए। जी, तो दिया जाए, ऐसा एग्जाम्पल है कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन किसी और के प्राइवेट समझकर बेच दिया जाए, ऐसा नहीं है। नहीं, जो ज़मीनें हैं उस पर कहीं हॉस्पिटल है आपके एरिया में? हॉस्पिटल, स्कूल ऐसा कहीं बना हुआ है? नहीं, अभी तो हमने नहीं देखा, ना सुना है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो जितने जो मतलब मस्जिदें जो होता है, जो उसकी व्यवस्था, साफ सफाई या वक्फ बोर्ड की राशि से आता है कि लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं? देखिए, गांव के जो मस्जिद मदरसे हैं वो गांव के लोग चंदा आपस में इकट्ठा करके सब काम करवाते हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए, और कुछ नाम बताइए। नाम तो मेरा सलमान अलवे। अच्छा, बताइए कि आप वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं, जो दान बहुत लोग देते हैं अल्लाह ताला के नाम पर, क्या ऐसा आपके नॉलेज में है इस उम्र तक कि आपके क्षेत्र में वैसे जो कमज़ोर छोटे बिरादरी के मुसलमान लोगों को ज़मीन जायदाद मिला हो, स्कूल खुला हो, बच्चों की पढ़ाई होता हो, क्या वो वक्फ के द्वारा ऐसी सुविधा इस एरिया में कहीं किया गया है? कहीं इधर तो नहीं किया गया। चलिए, एक लाइन में एक हमें इससे इतने से मतलब। दूसरा कि ये जो जितने जो सजावट होता है मदरसा में या कहीं भी,
जो आप लोग के धर्म के मुताबिक उसका मेंटेनेंस कौन करता है? इधर का समुदाय करता है। समुदाय? जो समुदाय है इधर का वही मेंटेनेंस करता है, मिला जुला करके। जी। तो क्या वक्फ कमेटी की तरफ से ऐसा तो चंदा तो नहीं लेना है फ्री में, तो वक्फ वालों को करना है? नहीं चांदा लेके किया जाता है। ठीक, चलिए। वक्त वालों को भी करना है लेकिन चांदा लेके किया जाता है उसमें। बिना वक्त का तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, वक्फ बोर्ड से आपको कितना अब तक लाभ हुआ है? एज ए यंग मैन है, कितना हानि हुआ है तो बताइए आप। ये तो मस्जिद की कमेटी लोग बताएगा कि वक्त बोर्ड से कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। ठीक, धन्यवाद। चलिए, जलालपुर के जो खड़े हैं पीछे मस्जिद है, पवित्र बिल्कुल मुस्लिम के गढ़ में पहुंचा है लुक स्मार्ट चैनल। हमने अपने चैनल के माध्यम से अपने स्तर से लोकहित जनहित में सबके हित में हमने प्रश्नों का टटोला कि वक्त कि काफ़ी ज़मीनें हैं इधर, ऑन द रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों से मैंने बात किया कि क्या वक्फ ज़मीनों से कितने गरीब यतीम या कमज़ोर वर्ग को किसी को ज़मीन मिला है, नंबर 1। दूसरा सवाल मैंने किया कि क्या किसी ऐसे जो छोटे बिरादरी के मुस्लिम के उन लोगों को क्या पढ़ाई लिखाई की सुविधा के लिए वक्फ लोगों ने दिया है, 2। तीसरा मैंने सवाल किया कि अब तक क्या लाभ हुआ है, लेकिन आश्चर्य ये रह गया कि किसी अब तक जब से देश स्वतंत्र हुआ है 47 से लेकर आज तक रिपोर्टिंग तक किसी तरह वक्फ के तरफ से जो दान की तरफ से कोई भी राशि इस क्षेत्र में किसी भी मुसलमान छोटे बिरादरी को नहीं मिला है। जो हमारे वीडियो के कई लोगों के आप पूछताछ करेंगे, आप सुनेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सवाल किया कि जो पीछे जो मस्जिद हमारा है ये, इस मस्जिद के कौन करता है रख रखाव? आश्चर्य इस बात का लगा कि मस्जिद के रख रखाव चंदा से होता ही है, जबकि चंदा की राशि से नहीं, वक्फ की जो इंचार्ज होंगे उनके पास इतना पैसा है, उस पैसे की राशि से सबको चाकचंद रखना चाहिए। लेकिन दुखद इस बात का है कि चंदा भी लेकर इस पवित्र धर्म में भी अगर लगे ज़रूर सवाल खड़ा करता ही है। हम फिर मिलेंगे आपको फिर अगले मोड़ पर।